हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल RAC ज्ञान। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लाया हूँ 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस CTI के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो कि CTI के एंट्रेंस एग्जाम में अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे वीडियो को, ताकि उनकी भी CTI की तैयारी बढ़िया से हो सके। CTI के एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कि 75% क्वेश्चन जो होते हैं आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, और 25% क्वेश्चन जो होते हैं नॉन टेक्निकल होते हैं। नॉन टेक्निकल कहने का ये मतलब है कि उसमें इंग्लिश, मैथ और साइंस और GK, रीजनिंग, ये सारे क्वेश्चन आएंगे। 75% क्वेश्चन में आपके थ्योरी से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं आप सभी के लिए लाया हूँ 30 महत्वपूर्ण प्रश्न थ्योरी के। दोस्तों, यह वीडियो का पार्ट 5 है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक पहले ही वीडियो अपलोड हो चुके हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे अभी तक चैनल के ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में, तो आप हमें स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जहां से मैं ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में आपको जोड़ दूंगा। साथ ही साथ आपको PDF भी प्रोवाइड किया जाएंगे, जहां पर आपको नीचे अगर टेलीग्राम में आपको जुड़ना है, जहां पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31 से इस बार हमको शुरू करना है, क्योंकि क्वेश्चन पार्ट 4 में जो है कि हमने 30 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है। द वर्किंग फ्लूइड मोस्टली चूजन इन पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन इज। पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन में मुख्यतः चुना हुआ कार्यकारी द्रव होता है। कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है हीलियम, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है अमोनिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हीलियम। पल्स ट्यूब रेफ्रिजरेशन में मुख्यतः चुना हुआ कार्यकारी द्रव जो होता है वह हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिथियम ब्रोमाइड वाष्प अवशोषक रेफ्रिजरेशन सिस्टम में लिथियम ब्रोमाइड को निम्न रूप में प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन है प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट, दूसरा ऑप्शन है अवशोषी यानी अब्जॉर्बेंट, तीसरा ऑप्शन है अवशोषी और प्रशीतक दोनों रूप में, और चौथा ऑप्शन है न अवशोषी न प्रशीतक के रूप में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, अवशोषी के रूप में हम जो है कि लिथियम ब्रोमाइड को यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, DOL स्टार्टर निम्न में से किस मेथड का उपयोग 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को चालू करने के लिए नहीं किया जा सकता? यह क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है DOL स्टार्टर, दूसरा ऑप्शन है ऑटो ट्रांसफर स्टार्टर, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ डेल्टा स्टार्टर, और चौथा ऑप्शन है रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का प्रयोग करके हम 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर को हम चालू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे आरेख में A और B क्या दिखाते हैं? जो आपको यहाँ पर A और B शो कराए जा रहे हैं, यह क्या प्रदर्शित करते हैं? पहला ऑप्शन है विद्युत मॉड्यूलेटेड पल्सेज, या फिर B एनालॉग सिंगल, फिर या फिर ए और दूसरा ऑप्शन है एनालॉग सिंगल या विद्युत वोल्टेज पल्सेज, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग सिंगल या एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड पल्सेज, तीसरा ऑप्शन है एनालॉग सिंगल या फिर पोजीशन मॉड्यूलेटेड पल्सेज। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, एनालॉग सिंगल एवं विद्युत मॉड्यूलेटेड पल्सेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बर्फ के निर्माण में बर्फ का कैन बना होता है। बर्फ के निर्माण के लिए बर्फ का कैन जो होता है वह किसका बना होता है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, जस्तीकृत इस्पात का बना होता है बर्फ का कैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस कंप्रेसर में खराब आंशिक भार दक्षता होती है? पहला ऑप्शन है स्क्रॉल कंप्रेसर, दूसरा ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू कंप्रेसर, और चौथा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में खराब होने की आंशिक भार की दक्षता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वे फिल्टर जिससे सामान्यतः संपीड़ित वायु सिस्टम से वाष्प हानिकारक रसायन दुर्गंध को हटाने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है हॉपक लाइट फिल्टर,
या फिर स्टेराइलर फिल्टर, या ऑप्शन नंबर तीसरा कोलेसिंग फिल्टर, और ऑप्शन नंबर चौथा अवशोषण सक्रिय कार्बन फिल्टर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 अवशोषण सक्रिय कार्बन फिल्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ऑयल फ्री यानी स्नेहन रहित कंप्रेसर होते हैं। ऑयल फ्री कौन से कंप्रेसर होते हैं? पहला ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा ऑप्शन है स्क्रू कंप्रेसर, तीसरा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑयल फ्री कंप्रेसर जो होते हैं वो कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर जो होते हैं वो ऑयल फ्री होते हैं। इस बार आप जानते हैं कि सीबीटी एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन मतलब 100% क्वेश्चन जो होंगे वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन होगा जिसमें से कि 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वाटर कूल कंडेंसर की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मेथड प्रयोग में लाया जाता है? पहला ऑप्शन है कंडेंसर में प्रवेश करने वाली पानी का तापक्रम में अंतर होना, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर वाटर पंप में परिवर्तनशील गति ड्राइव का प्रयोग, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेसर को उपमार्ग से ले जाने के लिए विपरीत वाल्व और पाइप का प्रयोग करना, दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त सभी। ये सारे जो ऑप्शन सही है वाटर कूल कंडेंसर की क्षमता को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पहले फिल में होने वाले तापीय धारिता में परिवर्तन को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। पहला ऑप्शन है कंप्रेसर, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर, तीसरा ऑप्शन है वाष्पक यानी इवापोरेटर, और चौथा ऑप्शन है एक्सपेंशन डिवाइस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा वाष्पक यानी इवापोरेटर। इवापोरेटर में होने वाले तापीय धारिता में परिवर्तन को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। अगर आपका ये से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसे कहते हैं, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो होता है वो होता है इवापोरेटर में तापीय परिवर्तन को हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंडेंसर की ऊष्मा निष्कासन क्षमता निम्न के सिवाय प्रभावित होती है। पहला ऑप्शन है कंडेंसर में अत्यधिक दाब होना, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर में कूलिंग माध्यम के प्रवाह दर को, या फिर तीसरा ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट और कूलिंग माध्यम के बीच तापमान अंतर, या चौथा ऑप्शन है कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट का प्रवाह दर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला कंडेंसर में अत्यधिक दाब होना, जिसकी वजह से कंडेंसर की ऊष्मा निष्कासन क्षमता निम्न के सिवाय प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यदि रेफ्रिजरेंट का प्रवाह दर उच्च है तो आप किस कंप्रेसर का चुनाव करेंगे? पहला ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, दूसरा ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रू कंप्रेसर, और चौथा ऑप्शन है रोटरी कंप्रेसर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर का हम चुनाव करेंगे यदि रेफ्रिजरेंट की प्रवाह की दर जो है वह उच्च है, बहुत अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा को छोड़कर इन कारकों से कूलिंग टावर का निष्पादन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है। किसको छोड़कर इन कारकों से कूलिंग टावर का निष्पादन महत्वपूर्ण रूप से किया जाता है? पहला अप्रोच यानी पहुंच, दूसरा ऑप्शन नम बल्ब तापमान यानी वेट बल्ब टेम्परेचर, दूसरा ऑप्शन है द रेंज यानी रेंज, तीसरा ऑप्शन है टीडीसी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा टीडीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कूलिंग टावर के अंदर वायु और पानी के बीच संपर्क सतह और संपर्क समय को बढ़ाने के लिए एक मटेरियल मिलाया जाता है। इस मटेरियल को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंतस्थापन, दूसरा ऑप्शन है पैक, तीसरा ऑप्शन है भरना, और चौथा ऑप्शन है कोर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी फिल यानी भरना। कूलिंग टावर के अंदर वायु और पानी के बीच संपर्क सतह और संपर्क समय को बढ़ाने के लिए जो होता है क्या होता है? फिल होता है। इस मटेरियल को हम क्या कहते हैं? फिल कहते हैं यानी भरना। अगला क्वेश्चन है विषाणु और जीवाणु को दूर करने के लिए किस निष्क्रामक का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्लोरीन और पानी, दूसरा ऑप्शन है क्लोरीन और ओजोन, तीसरा ऑप्शन है पैराबैंगनी किरणें और वायु, चौथा ऑप्शन है पैराबैंगनी प्रकाश और पानी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा क्लोरीन और ओजोन का हम यूज करते हैं जीवाणुओं और विषाणुओं को दूर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छोटे वाष्पकों जहां अमोनिया के अतिरिक्त अन्य को रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है वहां प्रयुक्त नलिका किस से बनता है? पहला ऑप्शन है इस्पात यानी स्टील से, दूसरा ऑप्शन है तांबा, तीसरा ऑप्शन है ब्रास यानी पीतल से, चौथा ऑप्शन है ब्रॉन्ज यानी कांसा से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा कॉपर यानी
तांबा से बनता है, जहां पर वाष्पक तथा अमोनिया के अतिरिक्त अन्य रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंडेंसर फिन को होज से साफ करने की सलाह क्यों नहीं दी जाती है? पहला ऑप्शन है इसमें, कीचड़ में पानी गंदा हो जाएगा जिसे साफ करना कठिन है। दूसरा ऑप्शन है, पानी फिन को बहुत जल्दी जंग लगा देगा। तीसरा ऑप्शन है, होज का प्रयोग करना खराब नहीं है, सिफारिशों की स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। चौथा ऑप्शन है, होज के को प्रयोग करने से शायद ही फिन की को हानि पहुंच सकती है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, कीचड़ में पानी गंदा हो जाएगा जिससे साफ करना कठिन हो जाएगा, इसलिए कंडेंसर फिन को होज से साफ करने की सलाह नहीं दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, क्यों कंप्रेसर में प्रवेश करने वाले रेफ्रिजरेंट को थोड़ा गर्म करना वांछनीय है? पहला ऑप्शन है, कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट ऑयल निकालने से रोकना। दूसरा ऑप्शन है, कंप्रेसर से वाष्प रेफ्रिजरेंट के प्रवेश करने से रोकना। तीसरा ऑप्शन है, कंप्रेसर को गर्म रखना। चौथा ऑप्शन है, कंप्रेसर में तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवेश को करने से रोकना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर्थ, कंप्रेसर से तरल रेफ्रिजरेंट के प्रवेश करने से रोकना। इसलिए कंप्रेसर में जो है कि कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट ऑयल को जो है कि गर्म रखा जाता है। कंप्रेसर में प्रवेश वाले रेफ्रिजरेंट को थोड़ा गर्म रखना वांछनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे आरेख में स्क्रॉल कंप्रेसर में ए और बी क्या है? यह जो आपको फिगर में ए और बी दिख रहा है यह क्या है? हमारा ए इनलेट है और बी आउटलेट है। ऑप्शन नंबर सी, ए आउटलेट है और बी इनलेट है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों इनलेट हैं। और ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों आउटलेट हैं। यह जो आपको कंप्रेसर का दिखाया जा रहा है यह एक प्रकार का रोटरी स्क्रॉल कंप्रेसर है। देख लीजिए, ये स्क्रॉल कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर की वीडियो अगर आपको चाहिए तो ऊपर आई बटन पे आपको कंप्रेसर की वीडियो मिल जाएगी, जिसमें आपको बताया गया है कि कौन कौन से कंप्रेसर होते हैं और कितने कितने टाइम के होते हैं। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आपको मैंने एनिमेशन के द्वारा समझाने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि कंप्रेसर कितने प्रकार के होते हैं और कंप्रेसर कौन कौन से होते हैं। आपको फिगर के द्वारा मैंने समझाया उस वीडियो में, आप जाके ऊपर आई बटन पर इस वीडियो को देख सकते हैं। आइए देखते हैं पहले ये ए और बी क्या है। ऑप्शन नंबर इसका सही है क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर ए, एक इनलेट है और बी आउटलेट है। ए जो है आपका इनलेट है और बी जो है आउटलेट है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। HVAC सिस्टम का उद्देश्य है, HVAC सिस्टम का उद्देश्य को नियंत्रित करना है। किसको नियंत्रित करना है? केवल तापमान और आर्द्रता को। दूसरा ऑप्शन है बाहरी हवा की आपूर्ति को। तीसरा ऑप्शन है एयर फिल्ट्रेशन और इसका अधिभोग स्थान में चाल। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर थर्ड, एयर फिल्ट्रेशन और इसका अधिभोग स्थान में चाल को नियंत्रित करना HVAC का उद्देश्य है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे आरेख में क्या दिखाया गया है? यह जो आपको आरेख दिखाया जा रहा है यह क्या है? फिगर जो है आपको दिखाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है एग्जॉस्ट व्हील, दूसरा ऑप्शन है इंडक्शन व्हील, तीसरा ऑप्शन है हीट व्हील और चौथा ऑप्शन है एयर सर्कुलेशन व्हील। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, हीट व्हील। यह जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है यह हीट व्हील है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उष्मा भार गणना के अनुसार रेल कोच एसी टियर का भार लगभग होता है, कितना होता है? पहला ऑप्शन है 4 टन, दूसरा ऑप्शन है 14 टन, तीसरा ऑप्शन है 12 टन और चौथा ऑप्शन है 16 टन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा, 14 टन। देखिए ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो है कि आपको रेलवे के एसी सेकेंड टियर का जो है कि भार पता चल जा रहा है कि कितना टन होता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। 14 टन का सेकेंड टियर में 14 टन की एसी लगी होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग में कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयुक्त होता है? पहला ऑप्शन है अमोनिया, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है फ्रियॉन और चौथा ऑप्शन है ब्राइन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा, फ्रियॉन। ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग में फ्रियॉन रेफ्रिजरेंट प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वी बेल्ट के साथ वाहन में एसी कंट्रोल स्विच को ऑन ऑफ करने से त्वरण होने पर स्थिर स्क्वायरिंग शोर सुनाई देती है। इस समस्या का अति संभावित कारण है। पहला ऑप्शन है लूज पावर स्टीयरिंग बेल्ट, दूसरा ऑप्शन है लूज एसी कंप्रेसर बेल्ट, तीसरा ऑप्शन है लूज एयर पंप बेल्ट या चौथा ऑप्शन है पुराना एसी कंप्रेसर पुली बियरिंग। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला, लूज पावर स्टीयरिंग बेल्ट के कारण जो है कि
शोर सुनाई देता है। अगला क्वेश्चन है, गॉड रेफ्रिजरेंट का स्थिर रूप से प्रयोग किया जाता है। सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन यानी गॉड रेफ्रिजरेशन। ये सब आपको हिंदी इतना मुश्किल है कि समझ में नहीं आ रहा है। मुश्किल नहीं है, कुछ ऐसे वर्ड आ जाते हैं बीच में कि हम कभी उस वर्ड को सुने नहीं रहते हैं। तो गॉड मतलब सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन इनवेरिएबल यूज्ड इन। सेकेंडरी रेफ्रिजरेटर कहाँ यूज किए जाते हैं? रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे, पहला ऑप्शन है घरेलू रेफ्रिजरेटर, दूसरा ऑप्शन है बर्फ संयंत्र, तीसरा ऑप्शन है डीप फ्रीजर और चौथा ऑप्शन है वाटर कूलर। बर्फ संयंत्र यानी आइस प्लांट में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा। आइस प्लांट में जो होते हैं हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट यूज किए जाते हैं। रेफ्रिजरेंट जो होते हैं हमारे कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से रेफ्रिजरेंट होते हैं हमारे? प्राइमरी रेफ्रिजरेंट में कौन से रेफ्रिजरेंट आते हैं, सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट में कौन से रेफ्रिजरेंट आते हैं, या आपको अगर वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके रेफ्रिजरेंट के बारे में भी जान सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। शीतागार में सामान्य इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। पहला ऑप्शन है पीयूएफ, दूसरा ऑप्शन है थर्मोकॉल, तीसरा ऑप्शन है कॉर्क, चौथा ऑप्शन है ग्लास बॉल। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला पीयूएफ यानी पॉलीयूरेथीन फ्लोराइड। शीतागार में सामान्य इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, पीयूएफ होता है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के डक्ट को वायु प्रवाहित करने के लिए न्यूनतम मटेरियल की जरूरत होती है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा वृत्ताकार। वृत्ताकार प्रकार के डक्ट को वायु प्रवाहित करने के लिए न्यूनतम मटेरियल की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चिन्ह त्रिभुजाकार होते हैं, कौन से होते हैं? वह कौन से चिन्ह होते हैं जो त्रिभुजाकार होते हैं? पहला ऑप्शन है चेतावनी, दूसरा ऑप्शन है सूचनात्मक, तीसरा ऑप्शन है अनिवार्य और चौथा ऑप्शन है निषेधात्मक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। चेतावनी वाले जो चिन्ह होते हैं वह त्रिभुजाकार से होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टन प्रशीतन की शक्ति के बराबर होता है। कितना टन जो होता है वह प्रशीतन शक्ति के बराबर होता है? पहला ऑप्शन है 3.52 किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है 1.05 किलोवाट, दूसरा ऑप्शन है 211 किलोवाट और चौथा ऑप्शन है 232 किलोवाट। इसका सही उत्तर है दोस्तों 1 टन प्रशीतन की शक्ति के बराबर होता है। कौन सा सही है? इसका पहला आंसर सही है दोस्तों। 3.52 किलोवाट जो होता है 1 टन प्रशीतन के शक्ति के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन हमारा और आखिरी क्वेश्चन, वाष्प अवशोषण प्रशीतन तंत्रों में इनमें से क्या अमोनिया वाष्पों को द्रव अमोनिया में परिवर्तित करता है? पहला ऑप्शन है संगणक, दूसरा ऑप्शन है उद्वाष्पक, तीसरा ऑप्शन है अवशोषक और चौथा ऑप्शन है विश्लेषित। यानी पहला ऑप्शन कंडेंसर, दूसरा ऑप्शन इवापोरेटर, तीसरा ऑप्शन एब्जॉर्बर और चौथा ऑप्शन एनालाइजर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 संगणक। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे आरएससी से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पार्ट 6 में। थैंक यू फ्रेंड्स।